कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूत और आत्मा नए दूल्हा और दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और इस बात का उदाहरण आज की यह कहानी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की ये जो कहानी है यह मेरे ही एक दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह घटना उसकी शादी के 2 दिन बाद की है, जब उसकी बीवी अपने मायके गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। यह कहानी मैं उसके ही शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन बाद की है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते रहते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूमकर घर आया तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी थी मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार मिठाइयाँ खाए जा रहा था। मेरी यह हरकत देख मेरे घर वालों को भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर उस समय किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए मुझे अभी आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई और वो बोल रही थी, भूपेंद्र कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आँख खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे से मेरे पास आते जा रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह है कौन और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने तो दरवाजे में कुंडी लगा कर रखी थी। ये औरत अंदर कैसे आ गई और ये है कौन? मैं उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे याद आया, ये तो मेरी बड़ी वाली बुआ है। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच ही रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद उसने कहा, भूपेंद्र शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया, पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। क्या दोस्तों भूपेंद्र कल की सुबह देख पाएगा या फिर उसके दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी? आगे की कहानी का कल इंतज़ार कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।